क्या आप a प्लस बी होल रेस टू पावर 7 को एक्सपेंड कर सकते हैं? जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज मैं आपको a प्लस बी होल पावर n को एक्सपेंड करना सिखाऊंगा, जबकि n यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सितांशु और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपका क्लास 11 का एक टॉपिक है। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम आपका क्लास 11 का सबसे इजी टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम का और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी कराऊंगा। यहाँ से आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको यहाँ से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ से कुछ एक्सपेंशंस लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल ही समझते हैं। ये बाइनोमियल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखिए, बाइनोमियल की डेफिनेशन होती है बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। लेकिन यहाँ पर बाइनोमियल का एक ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर बाइनोमियल का मतलब है कि एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। तो देखिए, हमारे पास यहाँ से रहता है जैसे ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक खास बात है कि यहाँ पर जो बेस है, बेस में दो टर्म्स आई है a प्लस बी, और यहाँ पर जो पावर है, इस पावर को आप इंडेक्स भी बोल सकते हो। तो इंडेक्स यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करके लिख पा रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ से आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी आ चुका है 9th क्लास में, a प्लस बी होल क्यूब। इसको भी आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैंने यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज करके, मतलब यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप देखो, यहाँ से अगर मैं लिखता a प्लस बी होल पावर 0, क्या आने वाला था? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ से आया 1। a प्लस बी होल पावर 1 होगा, तो 1 पावर को तो आप कभी भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते ही हो, a प्लस बी होल क्यूब भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे a प्लस बी होल पावर 4 भी मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर लिख के यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, a प्लस बी होल पावर 4 को, और आपके लिए मैंने a प्लस बी होल पावर 5 को भी लिख दिया है। हालांकि एक बात बता देता हूँ, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, लेकिन आपने कभी भी a प्लस बी होल पावर 4 और a प्लस बी होल पावर 5 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अब देखो, यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऑब्जर्व कराने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है। रीअरेंज करके एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से लिखा है मैंने। देखिए, a यहाँ लिखा था, a प्लस बी ऐसे लिखा था। इन टर्म्स में मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लिया। एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ ना, तो मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। और यहाँ से भी मैंने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसी तरीके से ऑर्डर मतलब रीअरेंज करके लिखा है। मैं बता देता हूँ आपको मैं पैटर्न क्या फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ लिखना चाहता हूँ मैं। देखो आप यहाँ पर जो 3 टर्म लिखी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म में a की पावर आई 2, सेकेंड टर्म में a की पावर आई 1 और थर्ड टर्म में a नहीं है, इसका मतलब a की पावर है 0। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ a की पावर्स को, उन टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ a की पावर्स के हिसाब से। देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही किया मैंने। यहाँ पर a की पावर है 3, यहाँ पर इस टर्म में a की पावर है 2, यहाँ पर a की पावर आई 1 और यहाँ पर आई a की पावर 0। बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ के लिए भी मैंने ऐसे ही किया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व करना है? एक तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहे हैं पावर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ से ऑब्जर्व करनी है वो ऑब्जर्व करना है। देखो, जब हमने a प्लस बी होल पावर 2 लिखा, मतलब स्क्वायर, जब 2 पावर थी तो टर्म्स कितनी आई? नंबर ऑफ टर्म्स आई यहाँ पे 3। जब पावर हो गई 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से जब पावर आई 4, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 5, और 5 आने पर आ गई 6। तो अब आप एक बात यहाँ से समझ सकते हो कि a प्लस बी होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स आने वाली है इंडेक्स प्लस 1, मतलब उसमें n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आने वाली है एक्सपेंशन में। तो दूसरी बात ये ऑब्जर्व हो गई है। अब एक बात और समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब लिखा है, तो पावर या फिर हमारा इंडेक्स कितना है? 3। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की पावर देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म की पावर है यहाँ पर 3। टर्म की पावर का मतलब होता है उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की दोनों की पावर्स को ऐड करके। देखो आप यहाँ से a स्क्वायर और b लिखा हुआ है, सिर्फ b लिखा होने का मतलब है b रेज़ टू पावर 1।
अगर मैं इन पावर्स को ऐड करूँ 2 + 1 तो ये क्या आने वाला है 3। तो इस टर्म की पावर है 3, इस टर्म में ए और बी की पावर्स को ऐड करूँ मैं तो फिर 3 आ रहा है, और यहाँ से भी ए और बी की पावर्स को ऐड करूँ तो ये भी 3 है, और यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब a⁻0 है, ए और बी की पावर्स को ऐड करने पर 3 आ रहा है। यहाँ से आप हर किसी आइडेंटिटी में एक बात देख सकते हैं, यहाँ से देखो ए और बी की पावर्स का सम कितना आ रहा है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो दो बातें हमें यहाँ से एकदम साफ समझ आ गई है कि a + b n होगा, तो यहाँ से n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और हर एक टर्म में a और b की पावर्स का जो सम है वो इक्वल बना रहेगा। तो अब देखो यहाँ से अगर आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इन नंबर्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, वैसे इसका पूरा नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं ये आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन आप एक बात देखो, अगर आपको ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ना लिखने हो, क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट तो चेंज हो रहे हैं, 3 था, यहाँ 4 6 4 आया, लेकिन अगर हम a+b6 के लिए एक्सपेंशन लिखने जाएं अगर, और हम इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को नज़रअंदाज कर दें, मतलब ये जो नंबर आने वाले हैं इनके बारे में ना सोचें, सिर्फ हम a और b की पावर्स लिखें, तो देखो यहाँ से पैटर्न क्या बनेगा, a⁻6 होगा सबसे पहले वाली टर्म में। दूसरे वाली टर्म में क्या आने वाला है, a की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब a⁻5 बनेगा, और यहाँ से b⁻ जो है 1 बनेगी, जो हमने ऑब्जर्व किया था कि a और b की पावर्स का सम 6 आना चाहिए। आगे लिखें अगर तो a⁻4b², फिर यहाँ से a³ b³ प्लस यहाँ से a² b⁻4, फिर यहाँ से ab⁻5, और यहाँ से फिर नेक्स्ट आने वाला है b⁻6। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ गई, और हर एक टर्म में a और b की पावर क्या बनी रही 6, मतलब a और b की पावर्स का सम 6 रहा। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ जैसे इन टर्म्स के आगे नंबर आते हैं जिसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, वो हमने यहाँ नहीं लिखे हैं। तो आपको एक बात समझ आ गई कि हम एक्सपेंशन लिख देंगे किसी भी तरीके से अगर हमारे पास ये वाले कॉन्स्टेंट्स हो तो अब देखिए, ये हम आज कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ से a+b4 को एक्सपेंड करने की, ये कोशिश बहुत पुराने टाइम से होती आ रही है। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए ब्लेस पास्कल ने 1665 में एक अर्थमेटिक ट्रायंगल दिया, जिसको उनके ओनर में बाद में नाम दे दिया पास्कल्स ट्रायंगल। देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या था, पास्कल्स ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनाया उन्होंने नंबर्स का, जिन नंबर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो पास्कल सर थे वो 1662 में एक्सपायर हो गए थे, ही डाइड इन 1662। तो अब आप कहोगे 1665 में कैसे दिया, 1665 में कैसे दिया 3 साल बाद? तो उन्होंने पहले अपने कुछ मैथमेटिकल वर्क किए हुए थे, तो उनके जो मैथमेटिकल वर्क थे वो पोस्टह्यूमसली, यानी कि उनके मरणोपरांत जो है पब्लिश हुए, और तब ये चीज़ें पब्लिक की गई वहाँ से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है। देखो यहाँ से 1 लिया एक नंबर, और आगे भी फिर ये 1 1। इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, ये जो 1 है, ये देखो ये था n = 0, मतलब अगर इंडेक्स 0 होता है तो सिर्फ एक कोफिशिएंट होगा। इंडेक्स 1 होने पर क्या होगा, देखो इंडेक्स 1 होने पर a का कोफिशिएंट क्या था 1, b का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से वही आ गए। तो यानी कि ये कोफिशिएंट बताएगा हमें। देखो यहाँ से आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगोगे, n = 2 होने पर क्या होगा, ये कह रहे हैं यहाँ से 1 2 1, लेकिन ये 2 आया कैसे, इस 1 और इस 1 को ऐड करके, इस 1 और इस 2 को ऐड करके यहाँ 3 लिखूंगा, इस 2 और इस 1 को ऐड करके यहाँ 3 लिखूंगा, और आगे 1 पीछे 1 एक एक एक्सटेंड करता जाऊंगा। इसी तरीके से 1 और 3 ऐड करके 4 आ गया, 3 और 3 ऐड करके 6 आया, 3 और 1 ऐड करके 4 आया, आगे 1 बढ़ा दिया, पीछे 1 बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ से ये था इंडेक्स 3 के लिए, मतलब a+b³ वाले फॉर्मूले के लिए होगा, ये n = 4, जब पावर 4 होगी उसके लिए n = 5। इस तरीके से आप और आगे भी जा सकते हो। लेकिन अब आपको या अगर मान लो इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से आप a+b² को एक्सपेंड करना चाहो, तो या तो आपको ये ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा, या फिर आपको तभी बना के देखना पड़ेगा। तो फिर इसमें भी आगे चल के कुछ एडिशन हुआ। क्या एडिशन हुआ कि हम ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस की हेल्प से कैसे इसको फाइंड करते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए एक फार्मूला होता है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहां के जो कोफिशिएंट्स थे अगर हमें वो लिखने पड़े, यहाँ के कोफिशिएंट्स लिखने पड़े, एक रो और बना लेते हैं। तो देखो यहाँ से इस 5 और इस 1 को ऐड करके मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। मैं आपको a+b होल पावर 6 को के कोफिशिएंट्स जो थे ना वो लिख कर बताऊँगा यहाँ से। तो देखिए इस 1 और 5 को ऐड करने पे क्या आया यहाँ से 6, इस 5 और 10 को ऐड करने पे यहाँ पे क्या आया 15, यहाँ से 20, यहाँ से 15, यहाँ से 6 और एक आगे 1 बढ़ जाएगा, एक पीछे 1 बढ़ जाएगा। नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, 7 नंबर्स हैं। तो वो जो 7 नंबर्स है वो आपको यहाँ कोफिशिएंट बना देने हैं। a⁻6 का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट क्या आने वाला है, ये कोफिशिएंट आने वाला है 6। इस जगह पे क्या कोफिशिएंट आएगा 15, इस जगह क्या कोफिशिएंट आएगा इस टर्म का कोफिशिएंट होगा 20। नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होने वाला है यहाँ से 15, नेक्स्ट का 6, नेक्स्ट का 1 यानी कि हम छोड़ भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम किस तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए अब मुझे आपको बाइनोमियल थ्योरम बताना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिख देता हूँ और फिर मैं उसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशंस कराऊंगा। हाँ जी, ये देखो ये होती है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। बाइनोमियल थ्योरम है a+b होल पावर n इक्वल्स टू nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n-1 इंटू b रेज़ टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज़ टू पावर n-2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन nc(n-1) a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर n-1 प्लस ncn b रेज़ टू पावर n। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बोला था कि इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम एक जनरल फार्मूला है जिसके लिए आपको, जैसे हमें a+b होल स्क्वायर का एक फार्मूला याद रखना पड़ता था, a+b होल क्यूब का एक फार्मूला याद रखना पड़ता था, a+b ऐसे ही हम चाहते तो a+b होल पावर 4 का भी फार्मूला याद रख सकते थे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम एक जनरल थ्योरम या एक जनरल फार्मूला है जिसके लिए आपको अलग अलग फार्मूलेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आगे कोई भी पावर आएगी तो आप यहाँ पर वो पावर डालो और इसको सोल्व करो। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम में इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाइनोमियल है, उसकी कोई भी नेचुरल पावर है, उसका एक्सपेंशन हम करना चाहते हैं वहाँ से, तो टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स आएंगे इसीलिए हम उसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल किया था हमने और उसकी हेल्प से a+b होल पावर 6 को एक्सपेंड करके लिखा था। इस बार हम a+b होल पावर 6 को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी एक्सपेंड करके लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन अब आप एक बात देखो कि ये जो n है यहाँ पर n आपके लिए एक वेरिएबल है। मैं सबसे पहले तो यही बात बता देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम जो है बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आती कि है क्या। यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना एंड सो ऑन, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो यहाँ पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। समझते हैं इसमें एक बात, ये एंड सो ऑन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास a+b होल पावर 6 होगी, जैसे कि हमने ये एक्सपेंशन लिखा था, तो इसमें 7 टर्म्स आएंगी। तो 7 टर्म्स का मतलब क्या है, अब यहाँ से कोफिशिएंट्स कैसे स्टार्ट होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है nc0, n ये वाला, यानी कि 6c0 a टू द पावर n। अब a की पावर हम धीरे धीरे घटाते जाएंगे, b की पावर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ये नेक्स्ट कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट 6c1 और यहाँ से क्या आने वाला है a की पावर, अच्छा यहाँ पे इसकी पावर 6 आएगी ना, a टू द पावर 6, फिर यहाँ से आने वाली है a की पावर 1 घटा दो, 6 में से 1 घटा दिया यहाँ पावर 5 और ये b1 प्लस 6c2 a रेज़ टू पावर 4, एक पावर और घटाई यहाँ पर, ये b स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 6c3 a क्यूब b क्यूब। उसके बाद क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा नेक्स्ट, 6c3 के बाद आने वाला है 6c4। ये बढ़ाते जाना है कॉम्बिनेशन में, यहाँ से ये रह जाएगा a
स्क्वायर बी रेज टू पावर 4। आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि बी की पावर वही आएगी जो यहाँ बाइनोमियल कोफिशिएंट में आ रहा है, आर की वैल्यू, प्लस 6c5 ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 5 और प्लस 6c6 यहाँ से बी रेज टू पावर 6। अब देखिए यहाँ पर जो अब सबसे ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा वो इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को सोल्व करने में करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए जैसे 6c3 है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। तो यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6 यहाँ से कैंसिल, सो 5 4 ज़ा यहाँ से होगा 20। तो यहाँ से देखो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे 20 आया था वो यहाँ से हमारे पास 20 आ गया। तो लेकिन ये 6c3 यहाँ से कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, NCR, ये फार्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय, मतलब इसी के साथ डिनोमिनेटर में इंटू r फैक्टोरियल। देखिए अगर आपको यहाँ से कॉम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो कॉम्बिनेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कॉम्बिनेशन का तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ से 6c0 का मतलब है 1, 6c0 1 ए रेज़ टू पावर 6 आ गया ये। नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 6c1 का मतलब होता है 6 और यहाँ से आ जाएगा ए रेज़ टू पावर 5 बी रेज़ टू पावर 1 प्लस 6c2, आप इसको सोल्व करके देख लेना, 6 इंटू 5/2 यानी कि 15 आएगा, 15 ए रेज़ टू पावर 4 बी स्क्वायर। नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 6c3, देखिए सोल्व किया ही था हमने, 20 आया था, 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस नेक्स्ट 6c4। आपको एक बात पता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा और उसके बाद वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक की हुई है, 3 लिखा था गलती से, ये 6 है यहाँ पर। तो 20, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 6c4, ये आने वाला है आपका 15 ए स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 4 प्लस 6c5 का मतलब होगा 6 ए बी रेज़ टू पावर 5 और जो लास्ट टर्म है 6c6, इसमें 1 बनने वाला है तो यानी कि ये रह जाएगा सिर्फ b रेज़ टू पावर 6। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि ये देखो जो सबसे पहले वाली टर्म है सबसे लास्ट वाली टर्म है, इनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल 1 1। इधर यहाँ से ये 6 ये 6, ये 15 ये 15 ये 20। आप देख सकते हो यहाँ से पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से भी कि ये जो है मिडल मोस्ट नंबर के अराउंड सिमेट्रिक है, 15 15 6 6 1 1। तो यहाँ से मैंने एक थ्योरम भी इस्तेमाल की है कि NCR जो है वो NC n-r के इक्वल होगा। या तो आप वहाँ से समझ लो या फिर पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से भी याद रख सकते हो कि ये वाले कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से एक आधा कोई एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखो यहाँ से कैसे सोल्व कर पाएंगे हम इसको। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते हैं। एक बात और बता देता हूँ हालांकि कि यहाँ पर अब आपके पास अगर ऐसे भी आ जाए ना पावर a प्लस बी होल पावर 20 भी आ जाए तो आप वो भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कि a प्लस बी होल पावर 20 को एक्सपेंड करो, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि हमने जैसे टेबल्स याद किए, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। टेबल्स याद किए हमने 2 से लेकर 20 तक टेबल याद कर लिए होंगे पहाड़े, इससे ज़्यादा तो याद नहीं किए होंगे। चलो कोई बच्चा अच्छा होगा, ब्रिलियंट होगा तो 30 तक कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बैठ के वहाँ पे बोल दे कि भाई उसको 1000 तक टेबल्स याद करो। ऐसा नहीं होता है ना, मैथ्स में एक लिमिट होती है जहाँ तक आपको कोई भी चीज़ करनी होती है, उससे आगे अगर आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे a प्लस बी होल पावर 20 का एक्सपेंशन करो, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, जैसे ये लिया मैंने 2x प्लस 3 और यहाँ से पावर 5। तो a प्लस बी होल पावर 5 का फॉर्मूला हम नहीं जानते ना, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो फर्स्ट टर्म a मतलब 2x, b मतलब 3 और n मतलब 5, इसको अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो यहाँ से ये होगा 5c0। फिर फर्स्ट टर्म है 2x रेज़ टू द पावर जो n है यहाँ,
प्लस नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c1 होगा, और यहाँ पे ये जो 2x है इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 5 से ये हो जाएगा 4, और यहाँ से अब देखो इसकी पावर भी आ जाएगी 3^1। नेक्स्ट टर्म यहाँ से बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 5c2, और ये जो टर्म है 2x इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, मतलब 3, यहाँ से 3 की पावर एक बढ़ जाएगी 2, तो कुल मिलाकर पावर क्या रहेगी 5। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा आपका 5c3, और यहाँ से 2x होल पावर 2 और 3 क्यूब। नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c4, 2x होल पावर 1, 3^4, और लास्ट वाली टर्म यहाँ से बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c5, और यहाँ पे 2x⁻0 हो जाएगी, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे 3 आ गया 5। तो अब देखिए यहाँ से बस कैलकुलेशन वाला काम बचा है। 5c0 क्या होता है 1, 2^5 32, तो ये आ गया 32x⁵, प्लस 5c1 होता है 5, 2^4 16, और यहाँ से ये है 3, तो ये आ गया 16 5 80, 80 और 3 मतलब 18 × 3 240 x⁴ प्लस 5c2 सोल्व करने के बाद आएगा 5 × 4/2 मतलब 10 इंटू ये आप देख सकते हो ये है 8x³ इंटू 3² मतलब 9। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा बाकी इसको मल्टीप्लाई करके। 5c3 आप सोल्व करोगे तो देखना यहाँ से ये 10 आ जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 4x² इंटू 3³ होने वाला है यहाँ से 27, प्लस 5c4 का मतलब होगा 5, ये यहाँ से है 2x, 3^4 का मतलब बन गया 81, और 5c5 जो है आपका वो रहेगा यहाँ से 1, 3^4 को सोल्व करेंगे तो 5 को 3^5 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81 इंटू 3 यानी कि 243। बस फाइनल स्टेप लिख देते हैं यहाँ से 32x⁵ प्लस 240x⁴ प्लस 720x³ प्लस 27 4 108 यानी कि 1080x² प्लस यहाँ से 5 2 10, ये हो गया 810x प्लस 243 लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 6। तो अब हमने यहाँ से यानी कि पावर 5 के लिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है। इस तरीके से आपको यहाँ से समझ आ गया कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। अब आप इसको किसी भी पावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया और सिर्फ एक एग्जाम्पल से एक एक्सपेंशन बताया मैंने आपको। आने वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीटली कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।